तो ये भुयारी मार्ग शनिवार वाड़ा पे निकलता है। कुल 22 किलोमीटर लंबा ये भुयारी मार्ग। और ये है मस्तानी की कब्र। तो हम आ गए हैं मस्तानी तालाब। सो गाइस, हम आ गए हैं मस्तानी महल। सो अगर आप पीछे देखते हैं तो बहुत ही अच्छा पत्थर के ऊपर कारीगरी की गई है। और ये रही मस्तानी बाई और ये रहे बाजीराव पेशवा और ये रहा मस्तानी महल। मस्तानी ये शूरवीर बाजीराव पेशवा की प्रेमिका और बुंदेलखंड के राजा छत्रसल बुंदेला की बेटी थी। मस्तानी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर और शूर स्त्री थी। बाजीराव पेशवा अपनी जान से ज़्यादा प्यारी मस्तानी के लिए पुणे के पास कोथरूड में सन 1734 में ये महल बनवाया था। ये वही मस्तानी महल है। राजा दिनकर केलकर म्यूज़ियम में डॉक्टर केलकर ने ये ऐतिहासिक महल कुछ खुशहाल कारीगरों के मदद से फिर से निर्माण किया। अगर आप देख सकते हैं वो चमकता हुआ आईना जिसमें मस्तानी सितार बजाते हुए बाजीराव को देख के कभी शर्माई होगी। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आके आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये छोटा सा एक कमरा है, पर अगर आप यहाँ थोड़ी देर गुजारते हैं तो आज भी देख पाएंगे कि इसी कमरे में पेशवा बाजीराव आराम से गद्दी पे बैठे अपनी खूबसूरत पत्नी को सितार बजाते हुए ताक रहे हैं। बाजीराव मस्तानी को शनिवार वाड़ा तो लेके आ चुके थे, पर उनका ही परिवार उनसे नाखुश था। चीमाजी आपा और नाना साहेब जो उनके बेटे थे इस चीज़ से नाखुश थे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बाजीराव ने कोथरूड में 1734 में ये मस्तानी महल बनाया था। तो आइए चलते हैं अब मस्तानी तालाब पे। मस्तानी तालाब स्वारगेट से अराउंड 20 किलोमीटर दूर है और पुणे स्टेशन से भी 20 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ मोटरसाइकिल और कार से आ सकते हैं। तो हम आ गए हैं मस्तानी तालाब। इस लेक का नाम है मस्तानी का लेक। एक्चुअली अगर आप गूगल मैप में इसे ढूंढते हैं तो गूगल मैप पे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप 2 व्हीलर पे आ रहे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रास्ता मिलेगा को, तो बेटर है अगर आप 4 व्हीलर का रास्ता ले गूगल मैप पे। सो देख सकते हैं पूरा तालाब। एक्चुअली इधर पानी अभी है नहीं, तो पूरा सूख चुका है पानी क्योंकि गर्मी का मौसम है। ये यहाँ की हिस्ट्री ऐसी है कि ये लेक पे बाजीराव और मस्तानी दोनों आते थे और आके यहाँ पे मस्तानी स्नान करती थी और वो दोनों बाजीराव और मस्तानी यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते थे। जैसे आप अंदर आते हैं तो आपको एक 20 रुपये की पार्किंग टिकट मिलती है बस। तो यहाँ पे खूबसूरत व्यू यहाँ से मिलता है हमको। बहुत ही शांत जगह है ये। मस्तानी लेक 1720 में बाजीराव बल्लाळ ने बनाया था मस्तानी के लिए। वो अक्सर यहाँ आया करते थे और सुना जाता है कि यहाँ मस्तानी आके घुड़सवारी भी करती थी और यहाँ स्नान भी करती थी आके, और यहाँ वो दोनों अच्छा समय गुजारा करते थे। बाजीराव बल्लाळ के निधन के बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन फिर से होने लगा एक दीवार का, और नाना साहेब ने पूरी तरह से ये तालाब को अपने अंडर ले लिया। तो चलिए चलते हैं यहाँ की सबसे रहस्यमयी जगह पे,
जिसका नाम है भुयारी मार्ग। ये भुयारी मार्ग अगर आप देख सकते हैं, ये शनिवार वाड़ा भुयारी मार्ग नाम दिया गया है इसे। तो ये सबसे नीचे एक भुयारी मार्ग, एक रास्ता है जो कि जाता है सीधा शनिवार वाड़ा पे, ऐसा बोला जाता है। तो ये पेशवाओं के ज़माने से ये भुयारी मार्ग इधर है, और ये खुफिया रास्ता है जहाँ से हम यहाँ से शनिवार वाड़ा पहुँच सकते हैं। तो अगर आप गूगल मैप पे भी अगर आप ये जगह सर्च करते हैं, मस्तानी लेक से शनिवार वाड़ा टनल अगर आप सर्च करते हैं तो आपको ये मैप दिखेगा। और ये कुल मिला के 22 किलोमीटर लंबा एक टनल है जो कि पेशवाओं ने बांधा था। तो हम चलिए नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं कि ये यहाँ पे हमको कुछ दिखता है या नहीं। एक छोटा सा एक रास्ता है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियाँ यहाँ पे है और अंधेरा तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो एक टॉर्च लेके आए। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है किसी कारणों की वजह से। हमने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को भी पूछा था कि ये दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया गया है, बट उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि ये सरकार के आदेशों से बंद कर दिया गया है। तो आप जब अगर नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एक खाई जैसा दिखता है, जो कि जब यहाँ पानी भरता है तो यहाँ पानी यहाँ तक आ जाता है। तो ये थोड़ा और नीचे है जिसकी वजह से हमको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये एक भुयारी मार्ग बोल सकते हैं, टनल बोल सकते हैं, जो कि सीधा शनिवार वाड़ा अराउंड 22 किलोमीटर यहाँ से दूर का एक खुफिया रास्ता है जो कि पेशवाओं के ज़माने का है। तो अगर आप देखते हैं कि हम कितना नीचे आ चुके हैं यहाँ पे, तो अगर मैं ऊपर लेता हूँ कैमरा तो ये देखिए ये कितना नीचे तक हम लोग आ चुके हैं। तो आइए चलते हैं बाजीराव और मस्तानी से जुड़ी हुई आखिरी स्थान, जो कि मस्तानी की कब्र है, जो कि पुणे से 60 किलोमीटर दूर है। तो हम आज के आखिरी डेस्टिनेशन पाबल में मस्तानी की कब्र पे आ चुके हैं। तो अगर हम अंदर चलते हैं तो ये रही मस्तानी साहिबा की समाधि। बाजीराव की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 में हुई और उसी दिन मस्तानी का भी निधन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि मस्तानी अपने प्रियतम के साथ सती हो गई। इस संसार में वह अपने प्रियतम से अलग की गई थी। वह अग्नि की भयंकर ज्वालाओं के बीच से गुजर गई। हालांकि यह बात अभी विवाद में है। यह कहना कठिन है कि उन्होंने आत्महत्या की या शोक प्रहार से वह मर गई। उनका शव पाबल भेजा गया, जो पूना के पूरब में लगभग 20 मील पर छोटा सा एक गांव है। यह गांव बाजीराव ने उनको इनाम में दिया था। यहाँ पर एक साधारण सी कब्र आने जाने वालों को उनकी प्रेम कथा तथा दुखद मृत्यु का स्मरण दिलाती है।